भाई की जानिब शोएब भाई, हाउ डू यू सी टुडेज डिफीट अगेंस्ट बांग्लादेश? साहब यार पिच तो मुश्किल होगी। पिच तो दोनों के लिए मुश्किल थी। एक ने कैसे बॉलिंग की, एक कैसे बैटिंग की। तो उससे फर्क साफ जाहिर है कि कि दे हैड एन अपर हैंड ऑफ कोर्स विद होम कंडीशन। होम कंडीशन को पे खेलना भी तो पड़ता है। ये तो नहीं होम कंडीशन मिल गई तो वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर भी जीत जाएंगे। दे प्लेड रियली रियली वेल। आई मीन दे डेमोन्स्ट्रेट कि यार बैटिंग ऐसे टी20 में की जाती है और बॉलिंग व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग उनकी जो लीथल एस्पेक्ट था तस्किन का और मुस्तफिजर का उन्होंने करके दिखाया। So I think Pakistan had no chance to make a comeback right in the middle after Fakhr. Seems so difficult. न्यूजीलैंड ने दिया था, अब बांग्लादेश के बच्चों ने पाकिस्तान को लन दे दिया, समटाइम विन समटाइम लन, संडे को लन, मंडे को लन, बॉक्सी दी किंग, रिजो दी डांसर, शेन दी लंगड़ा, राउफ दी डेबियन, सेम दी ड्यूटी के लन भी दिया हमें। भाईजान सर्दियां हो या गर्मियां हो, टीम आगे जो भी हो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक ही है भाईजान। हमने सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम दोपहर नरीने पेट हमने सिर्फ और सिर्फ लर्न लेना है। हमारा काम है लर्न लेना। सिर्फ हमारे पीएसएल के बच्चों को पकड़ के बांग्लादेश ने घर में लर्न दे दिया है। मतलब हम बांग्लादेश से भी अब लर्न लेना शुरू कर चुके हैं। मतलब हमारी क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड आ चुका हुआ है, हमारी क्रिकेट का ये लेवल बन चुका हुआ है कि हमने बांग्लादेश से भी लर्न लेना शुरू कर दिए हैं। मतलब ये हमारी क्रिकेट। तो उसमें ये कहानी आपके सामने। आपको पता है कि अगले ओलंपिक्स में टी20 का फॉर्मेट भी है और 6 टीमें होंगी और अगर एक यूएसए हुआ तो फिर टॉप की जो 5 टीमें हैं वो जाएंगी फिर वो खेलने के लिए। अभी वो प्लान नहीं हुआ क्या होगा कैसे होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की टीम जो कि 8वें नंबर पे मौजूद है और ये 10वें नंबर की टीम से मैच हारी है और मैच सिर्फ हारी नहीं है, बेइज्जती वाला मैच हारी है। कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान की पिचेस हमारे सामने हैं। चैंपियन ट्रॉफी में भी हमने स्पिनर्स नहीं खिलाए जो हमारी सिलेक्शन थी। दूसरी टीम बाहर से आ रही हैं, वो 3-3 4-4 स्पिनर्स लेके टीम के साथ आ रही हैं, वो हमने गलतियां की। उसके बाद हमने कोच बदल दिया, हेड कोच बदला, कोचिंग स्टाफ बदला, तो प्रैक्टिस भी ऐसी हो रही है। तो हम क्यों नहीं, फिर हमें क्यों नहीं समझ आ रही कि बांग्लादेश में इस ग्राउंड के स्पेशली बॉल रन्स भी डे नाइट में इतने ज्यादा नहीं है और बॉल ब्रेक भी होता है, तो हम क्यों एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हैं? क्यों हम सलमान आगा के उस पे जा रहे हैं? क्यों हम साइम अयूब पे नजर हमने रखी हुई है कि यार ये जो है बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करेंगे। इसने कर दिया, करने को तो ये आराम से चेजेबल है। टी20 क्रिकेट है, 133 ज्यादा स्कोर नहीं होता, लेकिन हमने देखा पहला टी20 मैच यहाँ पे फास्ट बॉलर को मदद हासिल होती है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि आज बांग्लादेश के 4 आउट जल्दी हो गए थे, बल्कि उनके 5 आउट जल्दी हो गए थे। उसके बावजूद वो 133 करके चले गए। वजह पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप थी वो बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप से वीक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वहां पे तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शरीफुल, 3 उनके फास्ट बॉलर, तगड़े फास्ट बॉलर हैं। आपके पास फास्ट बॉलर अच्छे नहीं थे। हमारे फास्ट बॉलर्स ने विकेट तो निकाली, लेकिन उनको वो मदद नहीं मिली जो बांग्लादेश के बॉलर्स को मिल सकती है। भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्रिकेट खेली है जी, आज खेली है क्रिकेट? आपको लग रहा है क्रिकेट खेली है? मजाक किया यार, ये बांग्लादेश को मैच दिया है, ऐसे लग रहा है जैसे बांग्लादेश को तोहफतन हदियतन मैच दिया होता है। ये तो कोई तरीका नहीं है क्रिकेट खेलने का, जो ये बेवकूफाना क्रिकेट। मतलब पागलपन के पीछे भी कोई ना कोई मेथड होना चाहिए ना यार। तो पागल हो तुम लोग यार, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि ये किस किस्म की पिच है, उसके ऊपर आप बेवकूफों की तरह हिटिंग करने जा रहे हो। पॉजिटिव क्रिकेट का मतलब मैड क्रिकेट नहीं होता, बिल्कुल ही पागलपन क्रिकेट नहीं होता। मतलब जिस तरह से आपका कप्तान एक ओवर में मतलब ही वाज विलिंग टू थ्रो हिज विकेट कि भाई मुझे आउट कर लो प्लीज, बड़ी मेहरबानी आप। ओ भाई टाइम तो दो, देखो सही कि पिच का पेस क्या है, पिच में बॉल होल्ड कर रही है, रुक रही है, तो आपको उस पर टाइम लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि ये जो पिच है ये 200 वाली पिच हो, ये 150 वाली भी होती है। बास पिचेस के ऊपर 150 विनिंग स्कोर हो जाता है। बात करें सब पाकिस्तानी टीम की बुरी हार को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है? तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। फॉर बांग्लादेश नॉट जस्ट दैट, हमने आज बहुत ज्यादा बैक ऑफ लेंथ हमने बॉलिंग देखी, हमने स्लोअर कटर्स बहुत ज्यादा देखे जिसमें लगा कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को दिक्कत हुई खेलते हुए। यार एज यूजुअल बांग्लादेशियों को तो पता है कि यार इनविक्टर में बॉलिंग कैसे करनी है। यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉल तो बल्ले पे आएगा नहीं। अभी द मिक्स एंड मैच के साथ यार उन्होंने ऑब्वियसली बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करनी ही थी, कटर्स करने ही थे। अब वहां पे जहाँ पे हमारी टीम की एक सोच है यार कि हम मार के रन्स करेंगे, यहाँ पे फंस के रन्स करने थे, तो ऑब्वियसली उसी चक्कर में फंस के। देन अगेन स्पिनर्स तो गोना प्ले क्रूशियल रोल यार। जब बल्ले पे बॉल फास्ट बॉलर का नहीं आ रहा तो स्पिनर का भी टर्न होगा। तो आई थिंक ओवर एंड ऑल आई थिंक थोड़े फ्लॉज बैटिंग में पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं। जहाँ पे यहाँ पे आपको अब 200 तो नहीं करना था, यहाँ पे आपको कम से कम 150 से पास पहुंचना था और फंस के पहुंचना था। और कहीं पे बाद में जब आपको स्टार्ट मिल गया था लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स, शायद पाकिस्तान थोड़ा अच्छा खेल के 150 कर सकता था और वो वुड हैव बीन विनिंग टोटल फॉर पाकिस्तान। यही टोटल नजर आएंगे आपको बांग्लादेश में। तो इसी तरह आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एज अ बैट्समैन कि जहाँ पे एक आधा अच्छा आपको स्टार्ट मिल गया,
यहाँ पे अच्छी पार्टनरशिप मिल गई और छोटी छोटी पार्टनरशिप की 30-40 पार्टनरशिप की ही जरूरत है और मिडिल ऑर्डर में नजर नहीं आई। और फिर अपने घर में बुला के इनके मुंह में आगे पीछे टांगों में लुंड दे दिए, इनके मुंह में पकड़ कर इनको ये बता दिया कि आपकी औकात ये है कि आप वर्ल्ड कप में यूएसए से खेलते हो, आप आयरलैंड से हार जाते हो। वो तो ओमान का कप्तान उस दिन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि अगला टारगेट हमारा पाकिस्तान है, हमने अगला रन पाकिस्तान को देना। 2 महीने इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, कितना सुकून रहा है। 2 महीने बाद ये क्रिकेट खेल रहे हैं, पहला आते साल उन्हें रन दे दिया। मतलब यार इतना शौक है आपको रन लेने का, मतलब इतना शौक है आपको रन लेने का, क्या परफॉर्मेंस है आपकी। आप बकवास करते हो बड़ी, दुनिया जहान में इज्जत नहीं है आपकी, ना बड़ों की इज्जत थी ना छोटों की इज्जत है। पहले वो देखो बुड्ढू से इंडिया ने खेलने से मना कर दिया, इंडिया ने आपको आपकी औकात बता दी। उन्होंने बोला हमने खेलना ही नहीं है इनके साथ। इंडिया के लेजेंड्स ने बोला ना हमने इन छपड़ियों के साथ नहीं खेलना, नहीं ना खेले वो आपके साथ। आपकी इज्जत उधर भी एक्सपोज हुई, आपकी औकात उधर भी पता चल गई, आपको पकड़ के बजा दिया उन्होंने ठोक के आराम से। फिर आपकी टीम आती है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया को पीछे करेंगे, बांग्लादेश ने पकड़ के ऐसा दिया। तो बांग्लादेश ने ना सिर्फ मैच हराया बल्कि आप कह सकते हैं कि बेइज्जती वाला मैच हराया पाकिस्तान की टीम को। और पाकिस्तान की टीम खेल के तीनों शोबों में, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो और फील्डिंग भी हो, ना इनसे कैच पकड़े जा रहे हैं, ना इनसे बैटिंग हो रही है, ना इनसे बॉलिंग हो रही है। और ये जनाब बात ये कर रहे थे हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, शानदार खेलेंगे। अग्रेसिव तो बांग्लादेश खेल गया, जिस सब छक्के मारने में वो आपसे आगे, विकेटें उनकी हाथ में, उनके बैट्समैन ज्यादा अच्छे अग्रेसिव खेले, उनकी बॉलिंग आपको समझ नहीं आ रही। आपको बिल्कुल क्लब लेवल के उन्होंने एज अ मतलब बैट्समैन समझ के उन्होंने बॉलिंग करवाई है और रिकॉर्ड उन्होंने बनवाए हैं, चाहे बैटिंग के। तो काफी ज्यादा रिकॉर्ड बांग्लादेश ने तोड़े हैं इस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, 19 मैचेस हारे हुए हैं, सिर्फ 2-3 मैच जीते हुए। तो 19 मैच मतलब 10 में से एक आधा मैच जीतने की परसेंटेज चल रही है। तो वो बांग्लादेश ने आज इनको क्रिकेट खेलना सिखा दिया है। वो अभी श्रीलंका से जीत के आ रहे हैं, उनकी टीम भी रीबिल्डिंग प्रोसेस में चल रही है जैसे पाकिस्तान की। बेशक पाकिस्तान ने हराया था लेकिन वो कंडीशन बिल्कुल और थी, लेकिन उन्होंने अपने होम पे एडवांटेज पे टॉस। क्रिकेट को हमारे लोगों ने ना बहुत मजाक समझा हुआ है, मजाक समझा हुआ है, टीम यू बना दो, मजाक समझा हुआ है उसको निकाल दो, मजाक। ऐसा नहीं है भाई। आप जब तक प्रॉपर तरीके से टीम सिलेक्शन नहीं करेंगे, 15 लड़के नहीं करेंगे, जो जॉब है उसको जेन्युइन लड़का नहीं सिलेक्ट करेंगे, ऑलराउंडर्स हर टीम पूरी किसी भी फॉर्मेट में 11 के 11 ऑलराउंडर्स नहीं होते भाई। ठीक है, हर किसी में ऑलराउंडर वाला टैलेंट नहीं होता है। आपकी पूरी टीम के अंदर दुनिया की जितनी भी टीमें देख लें, उसमें 1 से 2 ऐसे प्लेयर होंगे जो बैटिंग भी कर सकते हैं, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, वरना आप जेन्युइन के साथ ही जाते हैं। ये मत सोचें कि T20 क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो आप बोले जी पहले नंबर से लेकर 11वें नंबर तक बैटिंग भी करने वाला हो, कीपिंग भी करने वाला हो, ठीक है, बॉलिंग भी करने वाला हो, टॉस भी सबसे करा लो जाके। एक क्यों ऐसा नहीं करें, 11 के 11 इतना बड़ा कोच है, 11 के 11 कप्तान टॉस करने जाके, टॉप कोच है। मैं वो बात नहीं कर, मैं यही तो कहता हूं, मुझे टाइम तो दें, पहले तो मैच हुआ है, मतलब अगर पहला ही तो मैच हुआ, टाइम तो दें। इतना बड़ा कोच है। अच्छा इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम आई थी बांग्लादेश, वो भी बुरी तरह सीरीज हार गई। मेरी बात सुने, और बांग्लादेश श्रीलंका से जीत कर आ रही है। मैं तो यही कह ही नहीं रहा कि कोच बड़ा अब मैचेस जितवाना शुरू करे, मैं तो नहीं बोल रहा भाई। ये तो मेन चीजें, बड़ी चीजें हैं। कोच अगर अच्छा होगा तो मैच जीत जाएगी पाकिस्तान। नहीं, ये तो मैंने नहीं बोला। सही है ना कोच, मैंने ये नहीं बोला। आपको भी कोचिंग का एक्सपीरियंस अब हो चुका है। मैंने ये नहीं बोला, तनवीर साहब आपको भी हो चुका है। सुनने तो सही, कोच पर ना डालें। मैंने कोच प्लेयर को देखिए, बात सुने भाई, इतना बड़ा जो कोच होता है ना, वो इस किस्म के इतने बड़े ब्लंडर्स, ये ब्लंडर्स नहीं करता। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं माइक ऐसे ना आया कि भाई आप पहले दिन से बस मैचेस जितवाना शुरू कर दें, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं। ये आप ब्लंडर कैसे कर रहे हैं यार? आप इतने बड़े कोच, आप प्लेइंग 11 कैसे बना रहे, पिच को देखते हुए आप बना नहीं रहे, उसके बाद इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने दे दी कि जी मुझे ऐसा लगता है, या मैं ये कहता हूं कि जी चलो हमारे 2 मेन सीनियर प्लेयर बाबर और रिजवान क्यों पाकिस्तान टीम से बाहर हुए थे? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके बाद स्ट्राइक रेट उनका कम था ना। बता दूंगा सारी परफॉर्मेंस क्या थी, फिर आप नाराज हो सुन तो लें भाई, मेरी बात पूरी होने दिया करें। वजह से बाहर हुए हैं वो, और किसी वजह से ठीक है ना, परफॉर्मेंस की वजह से भी बाहर हुए, बाकियों ने क्या किया? बल्लेबाजों से कि बल्ले पे बॉल नहीं आ रही और वो मार रहे हैं, पूरी की पूरा जोर लगा रहे हैं कि भाई बॉल फाड़ देनी है। मोहम्मद हारिस ने बुरी तरह डिसअपॉइंट किया, हर जगह पे जाता है अपनी विकेट थ्रो करता है। हसन नवाज, जहां पे टेस्टिंग कंडीशन होगी वहां पे हसन नवाज नाकाम होगा। हसन नवाज इज नॉट मेंट फॉर दीज टाइप ऑफ कंडीशन। यहाँ की कंडीशंस के लिए आपको प्रॉपर बल्लेबाजों की जरूरत है। और अगर आज बाबर आजम यहाँ पे होता तो बाबर आजम वुड हैव बीन अ वे बेटर चॉइस देन एनीवन एल्स, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट की जरूरत है। मोहम्मद रिजवान होता यहाँ पे पाकिस्तान को तो एक अच्छा एज मिलता। ठीक है, वो हर जो फ्लैट सरफेस है वहां पे वो नाकाम हो जाते हैं, लेकिन आपके किसी को तो प्रॉपर क्रिकेट खेलनी थी और वो जिम्मेदारी कप्तान की थी, आगा सलमान की थी।